नमस्ते, आज की रीडिंग में देखते हैं आपके पार्टनर की क्या फीलिंग्स हैं आपको लेकर, क्या एनर्जीज़ हैं टुवर्ड दिस रिलेशनशिप एंड नियर फ्यूचर में क्या एक्सपेक्टेड है, ठीक है? आज वैलेंटाइन है, तो ये एक वैलेंटाइन स्पेशल रीडिंग हम कर रहे हैं। ये वो भी देख सकते हैं जो लेस कॉन्टैक्ट में है, नो कॉन्टैक्ट में भी देख सकते हैं, ओके? एंड वो लोग भी देख सकते हैं जो अभी कॉन्टैक्ट में है लेकिन अपने पार्टनर की फीलिंग्स को लेकर बहुत क्लियर नहीं है, ठीक है? सो लेट्स स्टार्ट, प्लीज़ थिंक अबाउट योर पार्टनर, 3 बार उनका नाम लीजिए। प्लीज डिवाइन बताएं इनके पार्टनर की क्या फीलिंग्स हैं इनको लेकर। फर्स्ट कार्ड इज एट एस ऑफ स्वॉर्ड्स। दिस पर्सन रियली वांट्स टू लाइक कम टुवर्ड यू, आपकी तरफ आना चाहते हैं। मुझे स्ट्रांगली ऐसा लग रहा है जैसे आज आपके पार्टनर बहुत डेस्परेट हो रहे हैं फॉर यू कि आपसे बात करें, आपसे मिलें। ओके, टू ऑफ वैंड्स। बहुत सारे लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि आप लोग ना लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो, ठीक है? बहुत दूर रहते हो, अलग-अलग सिटीज़ या हो सकता है अलग-अलग कंट्रीज़ में अभी रह रहे हो। तो लॉन्ग डिस्टेंस की वजह से आपके पार्टनर आपको देख भी नहीं पा रहे हैं, ठीक है? कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि आप लोग ना ऑफ़िस में साथ में काम करते हो एंड वैलेंटाइन के दिन पे लाइक यूजुअली वो आपको देख सकते थे बट वैलेंटाइन के दिन पे वो आपको देख भी नहीं पा रहे हैं, ठीक है? नो कॉन्टैक्ट स्ट्रांगली मुझे दिख रहा है बट द थिंग इज कि शायद यूजुअल दिनों में आप उनके लिए विजिबल थे। ओके, दे कैन सी यू बट अभी की सिचुएशन ऐसी है कि ये पर्सन आपको देख भी नहीं पा रहे। ओके, एंड वो चीज उन्हें बहुत परेशान कर रही है कि कम से कम दर्शन तो हो रहे थे, अब तो वो भी नहीं हो पा रहे। एंड वन लास्ट कार्ड वी हैव टू ऑफ कप्स। सी यार, आज की एनर्जीज तो बहुत प्यारी हैं। द डेविल, मैं सोच ही रही थी। ओके, मैं कुछ लव कार्ड्स भी निकालूंगी। एनर्जी को ना, रीडिंग को आप पूरा देखा कीजिए, कोई भी रीडिंग आप, आई एम नॉट सेइंग कि मेरे चैनल पे एनी रीडिंग आप देख रहे हो उसको पूरा देखिए, ठीक है? किसी ने नेगेटिव बोल दिया, कोई एक चीज नेगेटिव आ गई, आपके पार्टनर बहुत अच्छे नहीं हो सकते, इवन कोई भी बहुत अच्छा तो नहीं हो सकता ना, सब में कुछ कमियां होती हैं। तो इफ कुछ गलत आ गया है उसको स्किप करके और आप पूरी रीडिंग छोड़ दे रहे हो, दिस इज नॉट राइट। ओके, फिर आप परेशान होते रहोगे, आप उस चीज के बारे में ओवरथिंक करोगे। तो जस्ट वॉच द होल रीडिंग, तो आपको उसका कॉन्सेप्ट समझ आए। भाई, आज की रीडिंग सच्ची में बहुत पॉजिटिव होने वाली है। इफ यू डोंट ट्रस्ट योर पर्सन देन उसका मैं कुछ नहीं कर सकती, अदरवाइज एनर्जी बहुत ही प्योर है, बहुत ही एक मैग्नेटिक है। लेट मी एक्सप्लेन यू। फर्स्टली आई कैन सी कि ये पर्सन ना आपके बारे में बहुत ज्यादा सोच रहे हैं। ओके, डे एंड नाइट दे आर थिंकिंग अबाउट यू ओनली। ओके, लाइक सोते जागते हंसते बोलते हर चीज में ये पर्सन आपके बारे में सोच रहे हैं। देर इज लॉट ऑफ डेस्पिरेशन कि मैं उससे मिलूं, मैं उससे बात करूं, मैं उसके पास जाऊं। ऐसी वाली एनर्जी है, बहुत ज्यादा मिसिंग एनर्जी है। हो सकता है कि आपका पिछला वैलेंटाइन साथ में गुजरा हो, या फिर शायद कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि ये फर्स्ट वैलेंटाइन ही है, ठीक है? रिलेशनशिप में आने के बाद आप, ये पहली बार ही वैलेंटाइन आया है, तो आपका रिलेशनशिप इतना लंबा है भी नहीं। ओके, दो सिचुएशंस यहाँ पे मुझे दिख रही हैं। आपके पार्टनर आपके साथ पास्ट की मेमोरीज को बहुत ज्यादा मिस कर रहे हैं, लाइक उन मोमेंट्स को वो बहुत ज्यादा मिस कर रहे हैं व्हेन यू आर वेरी क्लोज टू ईच अदर, ठीक है? लाइक इंटिमेसी वाले मोमेंट्स को बहुत ज्यादा याद कर रहे हैं, व्हेन दे वर हगिंग यू, दे वर किसिंग यू एंड लाइक कडल वाले जो लवी डवी मोमेंट्स हैं, उनको वो बहुत ज्यादा मिस कर रहे हैं। इस टाइम पे उनकी, आपकी प्रेजेंस अगर उनको मिल जाए तो फिर उनके लिए ये है कि भाई जन्नत मिल गई, कि बस अब इससे ज्यादा मैं क्या ख्वाहिश करूं। ऐसी वाली एनर्जी है जहाँ पे इस बंदे को सिर्फ एट दिस मोमेंट आपकी प्रेजेंस चाहिए। दिस पर्सन रियली वांट्स टू होल्ड यू, मतलब ऐसा नहीं लग रहा उनकी एनर्जीज में कि बात करनी है, कि बहुत झगड़ा करना है या कुछ सवाल जवाब ही करने, नहीं। नाउ एक ऐसी एनर्जी मुझे इस पर्सन की दिख रही है जहाँ पे सिर्फ उन्होंने आपको होल्ड करना है, कि बस आपको गले लगा के बैठे रहे 2-4 घंटे। ऐसी वाली एनर्जी है जहाँ पे सवाल-जवाब नहीं है, झगड़ा नहीं है, मैनिपुलेशन नहीं है। इट्स जस्ट प्योर लव। ओके, द डेविल की एनर्जी यहाँ पे है एंड टू ऑफ कप्स के साथ है। सो सी, दिस पर्सन वांट्स टू लाइक हैव अ इंटीमेट कनेक्शन विद यू। दे वांट टू हैव लाइक यू नो कुछ प्राइवेट मोमेंट्स ही आपके साथ क्रिएट करना चाहते हैं बट विद लव, ठीक है? मुझे यहाँ पे लस्ट की एनर्जी नहीं लग रही है। लस्ट इन सेंस ऐसा नहीं है कि सिर्फ इनको आपके साथ आपकी बॉडी चाहिए और सब लोग साथ में ये सब कर रहे हैं तो इनको भी अब मन हो रहा है, ऐसी नहीं है। दिस पर्सन रियली वांट्स कि ये आपके बस क्लोज हो, ठीक है? लाइक नॉर्मली जिस तरह के डीप आई कांटेक्ट आप लोगों के बीच होता है, जिस तरह से आप लोग एक दूसरे को होल्ड करते हो, हग करते हो, वो चीजें ये रिक्रिएट करना चाहते हैं आप
आपके साथ एट दिस मोमेंट, ठीक है? इनके माइंड में आप बहुत चल रहे हो, ठीक है? यहाँ पे देखो स्वॉर्ड्स की एनर्जी है। सो या इनके माइंड में आप 24/7 हो, हर वक़्त आपके बारे में सोच रहे हैं। ओके, रिलेशनशिप के फ्यूचर के बारे में अभी मुझे कुछ नहीं दिख रहा कि हाँ, फ्यूचर का कुछ सोच रहे हैं कि शादी चाहिए, फैमिली चाहिए, बच्चे चाहिए, नहीं, ये बंदा पास्ट के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहा है कि पास्ट कितना अच्छा था, पास्ट में हम लोग कैसे साथ थे, पास्ट में कैसे बातें करते थे, ऐसी वाली एनर्जी मुझे लग रही है। ऑल्दो यहाँ पे द चैरियट की एनर्जी है, बहुत सारे लोगों को शायद वैलेंटाइन डे पे उनके पार्टनर की तरफ से कॉल, मैसेज रिसीव हो सकता है, या फिर बहुत सारे लोगों के साथ ना ऐसा हो सकता है कि आप लोगों का एक टेलीपैथी कनेक्शन हो, टेलीपैथिकली आप एक-दूसरे से कनेक्शन आज कनेक्टेड फ़ील करोगे, ठीक है? आउट ऑफ नोवेयर आपको इस पर्सन की याद आ जाएगी, आप अपने काम में बिज़ी हो, आउट ऑफ नोवेयर कोई मोमेंट आपको स्टक करेगा माइंड में, या फिर इनके ड्रीम्स मुझे ऐसा लग रहा है आपको बहुत दिखते हैं। सो सॉरी। या ओके, तो या टेलीपैथिकली आज ज़्यादा आप लोग एक्टिव रहोगे विद दिस पर्सन, क्योंकि इस पर्सन के दिमाग में बहुत ज़्यादा आप चल रहे हो, ठीक है? आज इस पर्सन को अगर आप मिस करते हो, अगर आज इस पर्सन के बारे में कुछ बातें याद आ जाती हैं, कुछ साइन्स दिख जाते हैं, लाइक इनका सरनेम कहीं पे दिख गया है, या फिर इनका नाम ही कहीं पे दिख गया है, या फिर इन्होंने कोई गिफ्ट दिया था आपको एंड आउट ऑफ नोवेयर वो आपको दिख गया आज, तो इट मीन्स कि वो एक साइन है कि ये पर्सन आपको याद कर रहे हैं, ठीक है? दिस इज़ फॉर टुडे ओनली, कि आप नहीं चाह रहे हो पर फिर भी दिस पर्सन आपको दिख रहे हैं, ये पर्सन, ठीक है? ऐसी एनर्जी मुझे लग रही है। आई एम सॉरी, ये ना यहाँ पे अगरबत्ती लगाई हुई है तो वो उसका वो गिर रहा था। प्लीज़ डिवाइन बताएँ और क्या एनर्जीज़ हैं इनके पार्टनर की? A steady and reliable approach to love, though perhaps slow moving. Yes, this person wants to like हैव अ न्यू स्टार्ट विथ यू, ठीक है? एक रिलायबल कनेक्शन चाहते हैं, एक स्टेबल कनेक्शन चाहते हैं आपके साथ, ओके? एंड ये पर्सन ना डेस्परेशन में आके, या फिर सिर्फ मिस कर रहे हैं, या सिर्फ आपके साथ इंटीमेसी चाहिए, इसलिए ये भागकर लस्ट के चलते आपकी तरफ नहीं आना चाहते। ये पर्सन एक रिलायबल कनेक्शन आपके साथ बिल्ड करना चाहते हैं, ठीक है? एक ऐसा कनेक्शन जो स्टेबल हो, स्ट्रॉन्ग हो, और जिसमें एक दूसरे पे ट्रस्ट हो। मुझे ऐसा लग रहा है इस रिलेशनशिप का जो मेन प्रॉब्लम है दैट इज ट्रस्ट इश्यूज। एक दूसरे पे भरोसा नहीं है, एक दूसरे को हमेशा ब्लेम गेम आप लोग करते रहते हो। आपको इस पर्सन पे भरोसा नहीं है कि ये लॉन्ग टर्म चलेंगे, इस पर्सन को आप पर ये भरोसा नहीं है कि अ, आप इनके अलावा किसी को चूज़ नहीं करोगे। तो मतलब मुझे ना ऐसा लग रहा है कि दोनों ही पर्सन एक दूसरे की तरफ पूरी तरह से डिवोटेड नहीं है, दोनों एक दूसरे पे पूरी तरह भरोसा नहीं करते, दोनों एक दूसरे को लाइक कहीं न कहीं कुछ हद तक गलत समझते हैं, ठीक है? एक मिसअंडरस्टैंडिंग दिख रही है मुझे, एक इमेज आप लोगों ने बनाई हुई है कि ये तो ऐसा ही करेगा, ये तो ऐसा ही है काइंड ऑफ, ठीक है? तो वो एक इश्यू मुझे इस रिलेशनशिप में दिख रहा है, बट इस पर्सन को ना आपके साथ अब एक रिलायबल कनेक्शन चाहिए, अब इस पर्सन को एक स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट वाला रिलेशनशिप आपके साथ चाहिए, ठीक है? अब ये पर्सन ना रुकना चाहते हैं, अब ये भागना नहीं चाहते, दूर नहीं जाना चाहते। नाउ दिस पर्सन वांट्स कि ये आपके साथ रहें, आपको होल्ड करें फॉर लाइफ, ओके? बट ये जो मूवमेंट्स ले रहे हैं दैट इज़ स्लो, क्योंकि अभी इनके माइंड में बहुत चीज़ें चल रही हैं, बट एक्शंस में कम है। ऑल्दो द चैरिट की एनर्जी है, बट इट रिप्रेजेंट कि ये भी उनके माइंड में है कि मैं चला जाऊँ, मैं बात कर लूँ, ठीक है? अभी कॉल नहीं मिलाया है, अभी मैसेज टाइप नहीं किया है, बट हाँ, सोच रहे हैं कंटीन्यूअसली कि मैं करता हूँ। एंड यहाँ पे फीलिंग ट्रैप्ड इन अ रिलेशनशिप, फ्री योरसेल्फ फ्रॉम नेगेटिव पैटर्न्स। ओके, या आप इस रिलेशनशिप से ना तो दूर जा पा रहे हो। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप कोशिश कर रहे हो, या फिर पास्ट में आपने कोशिश की, आप इस पर्सन से ना नाखुश हो। ठीक है, कुछ ना कुछ मुझे ऐसा लग रहा है इश्यूज़, कुछ प्रॉब्लम्स आपको ज़रूर हैं, कुछ शिकायतें आपको ज़रूर हैं इस पर्सन से, एंड आप नहीं चाहते हो कि चीज़ें आगे बढ़ें। आप या तो ये चाहते हो कि तुम आ रहे हो तो एक कमिटमेंट के साथ आओ, जो चीज़ें मैं डिज़र्व करती हूँ या मैं जो डिज़र्व करता हूँ मुझे वो दो, एंड इफ यू कांट देन रास्ता खाली करो, तो आने वाले बाकी लोगों के लिए तो रास्ता छोड़ो कि वो आएँ। ओके, लेट लेट्स गिव अ चांस टू अदर्स, ऐसी वाली आपकी एनर्जी मुझे लग रही है, ठीक है? एंड इस रिलेशनशिप में मेन इश्यू जैसा मैंने आपको पहले कहा था
कुछ नेगेटिव पैटर्न्स हैं, कुछ ओवरथिंकिंग्स हैं जो इस रिलेशनशिप को खराब कर रही हैं, ओके, व्हिच यू हैव टू लाइक ब्रेक। आपको ब्रेक करने की ज़रूरत है, तभी चीज़ें बेटर होंगी। लेटिंग गो ऑफ आउटडेटेड लव पैटर्न एंड गोइंग न्यू पर्सपेक्टिव, ठीक है? आपके पार्टनर आपके बीच में, आप दोनों के बीच में जो पुरानी मिसअंडरस्टैंडिंग्स थी, पुरानी जो प्रॉब्लम्स थी, पुराने जो पैटर्न्स थे, उनको ख़त्म करके एक नई शुरुआत करना चाहते हैं एंड एक बिल्कुल यूनिक तरह से रिलेशनशिप को शुरू करना चाहते हैं, ठीक है? नाउ उन्होंने कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस बनाई हुई हैं कि आप ऐसा करेंगे, वो ऐसा करेंगे एंड इन चीज़ों को फ़ॉलो करके एक रिलेशनशिप आप बेटर तरीके से बिल्ड करोगे। ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रही है कि आपके पार्टनर अब ना एक स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट चाहते हैं, एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप चाहते हैं और वो आपकी तरफ से भी बहुत सारी चीज़ें एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप करो, ओके? यहाँ पे है वेटिंग फॉर लव टू ग्रो, असेसिंग रिलेशनशिप प्रोग्रेस। या माइंड में ही अभी चीज़ें हैं, ग्राउंड लेवल पे मुझे नहीं दिख रहा है कि अप्रोच कर रहे हैं। फेसिंग डिपेंडेंसी और मटेरियलिस्टिक एस्पेक्ट्स ऑफ लव एंड वन लास्ट कार्ड, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। Here we have a new beginning in love, possibly a solid, enduring relationship. Okay. And bottom of the deck is creating a lasting legacy in love, family, long-term success. Wow. देख रहे हो कार्ड्स? देखो, मुझे मैंने यहाँ पे क्या बोला था कि ये ओल्ड पैटर्न्स को खत्म करना चाहते हैं, माइंड में बहुत कुछ चल रहा है। नाउ ये पर्सन एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप आपके साथ बिल्ड करना चाहते हैं। देख रहे हो? लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बनाना है, एक न्यू बिगिनिंग करनी है लव में एंड सॉलिड, वो भी ऐसा नहीं मज़ाक में या फन के वे में नहीं। दिस पर्सन रियली वांट्स अ स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप, ठीक है? माइंड में चीज़ें चल रही थी बट नाउ ग्राउंड लेवल पे मुझे दिख रहा है कि दिस पर्सन इज़ रेडी टू टेक एक्शन, दिस पर्सन really want a lasting long lasting relationship with you, okay? Success चाहिए, family चाहिए, love चाहिए and he wants everything, okay? So yeah, new beginning आपके relationship में आ रही है, वो भी छोटी मोटी नहीं, long term. So claim this energy guys, okay? अभी मैं आपको explain करती हूँ cards को। So यहाँ तक हमने पढ़ लिया था, now we'll come to the other one. See, this person, इसके माइंड में क्या है, इसके माइंड में ना अभी इसने कुछ, मुझे ऐसा लग रहा है एक फ्रेम बनाया हुआ है कि मैं ये चीज़ें करूँगा एंड इस बंदी से मैं ये चीज़ें करवाऊँगा तब जाके हमारा रिलेशनशिप स्टेबल होगा, ठीक है? एक प्लानिंग के साथ ये अब चीज़ों को करना चाहते हैं। हालाँकि देखिए, व्हेन यू आर इन अ रिलेशनशिप, व्हेन यू आर इन लव, देन चीज़ों को विद फ्लो जाने दीजिए, ठीक है? चीज़ों को आप होल्ड नहीं कर सकते, अपने अकॉर्डिंग आप उनको बिल्ड नहीं कर सकते क्योंकि लव इज़ लाइक कि उसमें मोमेंट्स आप बनते नहीं हैं, वो आई मीन आप नहीं बना सकते, वो खुद बनते हैं, ठीक है? झगड़ा हो रहा है, आप प्लान नहीं कर सकते कि आप झगड़े में कैसे रिएक्ट करोगे, नो, वो आउट ऑफ नोवेयर हो जाता है, ओके? आप ये नहीं सोच के चल सकते कि नहीं अब मैं जेलस नहीं होऊँगी, अब मैं लड़ूँगी ही नहीं, अब मैं जवाब ही नहीं दूँगी, नहीं होता वो, ठीक है? ऑटोमैटिकली आप रिस्पॉन्ड करते हो, ऑटोमैटिकली आप रिएक्ट करते हो सिचुएशन पे, ऑटोमैटिकली आप उल्टे जवाब देते हो। तो ये प्लानिंग से नहीं चलता बट आपके पार्टनर को शायद ऐसा लगता है कि शायद प्लानिंग से काम चले, ओके? कुछ चीज़ें जो आप इनसे डिमांड कर रहे थे वो अब रेडी है वो चीज़ें देने के लिए आपको, ठीक है? लास्ट में शायद टाइम का इश्यू था आप लोगों के बीच, वो टाइम नहीं दे पा रहे थे आपको। नाउ ही इज़ रेडी टू गिव यू टाइम, ओके? तो इस तरह की चीज़ें इन्होंने अपने माइंड में बनाई हुई है कि मैं उसको टाइम दूँगा, मैं इतने बजे उठूँगा, तो उठ के ये वाला मैसेज कर दूँगा, रात को मैं इतने बजे आऊँगा तो मैं ये वाला मैसेज कर दूँगा, फिर ऐसे ना झगड़े नहीं होंगे। तो ऐसे कुछ, मैंने एक एग्जांपल बताया, ऐसी कुछ सिचुएशंस, ऐसे कुछ थॉट्स इनके दिमाग में भी चल रहे हैं, ठीक है? बट नाउ दिस पर्सन इज़ रेडी टू टेक एक्शन। ये पर्सन ना आप पर बहुत बुरी तरह से डिपेंडेंट है, लाइक इनको ये कहीं भी रह लेते हैं, किसी से भी बात कर लेते हैं एंड मुझे ऐसा लगता है इस पर्सन ने ट्राई भी किया है टू टू सेटल डाउन विद अदर्स, टू फाइंड समवन बेटर देन यू, ही ट्राइड एक्चुअली, ठीक है? बट वो आपकी तरफ उतने ज़्यादा, मैं बोलूँगी कि डिपेंडेंट हैं, आपकी तरफ उतने ज़्यादा, आपकी तरफ एक मैग्नेटिक पुल वो फ़ील करते हैं जो शायद उन्हें दूसरों के साथ फ़ील नहीं होता। ओके, दूसरों के साथ शायद फ़ील भी होता है, दूसरे आपसे बेटर कोई मिलता भी है, बट आपके साथ एक बॉन्ड जो है वो उनको वापस खींच लेता है, ओके? आपके अंदर कुछ तो ऐसा है जो इनको होल्ड करके रखता है, जो इन्हें कहीं जाने नहीं देता, कहीं ट्राई नहीं करने देता। अगर कहीं पे ट्राई भी करते हैं तो चीज़ें खराब हो जाती हैं, तो मे बी यू हैव अ स्ट्रॉन्ग कनेक्शन विद
विद ईच अदर, और ऐसा शायद आपके केस में भी है। आप भी अगर ट्राई करते हो कहीं पे तो नहीं हो पाती चीज़ें बेटर। ओके, इनके जैसा आपको कनेक्शन नहीं फ़ील हो पाता विद अदर्स। तो ये प्रॉब्लम मुझे दोनों साइड से दिख रही है। ऐसा ही आपके पार्टनर की वज़ह से है, मतलब आपके पार्टनर की तरफ से है, वो बहुत डिपेंडेंट है आप पे। आपके साथ एक मैग्नेटिक पुल वो फ़ील करते हैं जो कहीं और उन्हें फ़ील नहीं होता, ठीक है? इसीलिए वो आपके साथ एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, ठीक है? एक, मैं बोलूँगी, एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप, एक सॉलिड कमिटमेंट एक्सपेक्टेड है इन योर रिलेशनशिप, ठीक है? एंड यहाँ पे फिर एक कार्ड आ गया है व्हिच इज़ लास्टिंग लेगेसी इन लव, मतलब एक लॉन्ग लास्टिंग कनेक्शन आप लोगों का बनने वाला है, फैमिली आप लोग साथ में बिल्ड कर सकते हो, एक लॉन्ग टर्म कनेक्शन मैं कह रही हूँ, इस रिश्ते में पॉसिबल है, ठीक है? मुझे ऐसा लग रहा है आज की एनर्जी में आप लोग सोच रहे थे कि मैं मूव ऑन कर रही हूँ, मैं ये लास्ट रीडिंग देख देख रही हूँ, मैं ये फाइनल है। मैंने आज डिसाइड करना है कि मैं इसके सारी चैट्स डिलीट करूँगी, मैं इससे बात नहीं करूँगी, अ, मैं इसको छोड़ दूँगी आज के बाद, मैं सोचना ही नहीं, मैंने मूव ऑन करना है, दफ़ा करो इस आदमी को, ठीक है? तो आई थिंक ये रीडिंग आपने इनके लिए क्लैरिटी चाहिए थी आपको, इसलिए देख रहे थे। तो ऐसा कुछ थॉट शायद आपके मन में चल रहा था। इफ अगर ऐसे थॉट चल रहे थे तो मे बी दिस रीडिंग इज़ योर पर्सनल रीडिंग, सो टेक इट एज़ योर पर्सनल, ओके? सो या एक मुझे बेटरमेंट इस रिलेशनशिप में दिख रहा है, ठीक है? अभी की सिचुएशन जो भी हो, आपके पार्टनर की फीलिंग्स में मुझे बहुत ज़्यादा हाईली अट्रैक्शन दिख रहा है टुवर्ड्स यू, एक मैग्नेटिक पुल दिख रहा है आपकी तरफ, एंड एक बहुत ज़्यादा सेक्सुअल फैंटेसीज़ और डिज़ायर्स आपकी तरफ दिख रहे हैं, ठीक है? इसलिए ये पर्सन आएँगे ज़रूर आपकी तरफ, ओके? लेकिन आना काफ़ी नहीं होता एक पर्सन का, उसका रुकना ज़रूरी होता है, उसका क्या बोलते हैं, रिलेशनशिप के लिए बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं उस चीज़ को? उम उम ज़िम्मेदारी लेना इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है? तो या दिस पर्सन इज़ नाउ रेडी टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ दिस रिलेशनशिप। अब चीज़ों को बेटर करने के लिए वो रेडी हैं, कमिटमेंट देने के लिए रेडी हैं फॉर श्योर। एक लॉन्ग टर्म सक्सेसफुल रिलेशनशिप आप एक्सपेक्ट कर सकते हो विद दिस पर्सन, ठीक है? तो आज की रीडिंग में यही सब मुझे दिखा जो मैंने आपको बता दिया है। इफ ये रीडिंग रेज़ोनेट की है, सो यू कैन लाइक दिस वीडियो। अगर हाइप का ऑप्शन मुझे नहीं पता, शायद मेरे चैनल पे नहीं आता है, बट इफ आता है तो यू कैन हाइप द वीडियो, ओके? थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।